नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपना परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को अब सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाए। वहीं अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रावण, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनावी रण में अपना इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंदरूनी बगावतों से झेल रही थी और अचानक से केशव प्रसाद मौर्य का रुख बदल जाता है, क्या उसी की वजह से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में वाकई में सब कुछ ठीक है? वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नियुक्ति और जातीय जनगणना आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को घेरते हुए नजर आए थे, ऐसे में माना ही जा रहा था योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को एंट्री करा के केशव प्रसाद मौर्य अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शीर्ष कमान से मुलाकात करने के बाद वो सारी अटकलें खत्म होती हुई नजर आती हैं और योगी आदित्यनाथ फिर से कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कटेहरी और मल्कीपुर सीट पर उन्होंने अपना कहीं ना कहीं दबदबा कायम रखा है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें, अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया है। इससे ये माना जा रहा है कि अगर अजीत प्रसाद यहाँ से जीत दर्ज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी अयोध्या सीट पर हारने की, वो और ज्यादा बेकार हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते और केशव प्रसाद मौर्य उनके लिए बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को पीएम पद के लिए हो सकता है आगे उनका नाम किया जाए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। शायद यही कारण है कि दोनों के बीच में अब मनमुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों के बीच में सामंजस्य बनता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को बुलाकर मीटिंग ली और जिसके बाद पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आया। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए कि देश में पीएम मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और वहीं योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का इशारा करता है कि अब वो योगी आदित्यनाथ से बेहतर रिश्ते करना चाहते हैं। क्या वो किसी पद की वजह से या फिर वाकई में दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो खत्म होता हुआ नजर आया? आपको बताएं, कांवड़ यात्रा के समय में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में फैसला लिया था, उसके बाद पार्टी के तमाम जो नेता थे वो नाराज नजर आ रहे थे, जिसमें अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी तक ने तो ये कह दिया था कि क्या अब नेम प्लेट की जगह कुर्ते पर अपना नाम लिखवा कर घूमे। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के द्वारा निकलकर सामने आई थी और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ये नेता बढ़ा सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन दे देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मी बढ़ा दी थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब वही माहौल फिर से योगी आदित्यनाथ ने बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी फिर से कम बैक करने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में कितनी सीटें केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ मिलकर निकाल पाते हैं या फिर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक साथ ही चुनावी रण में तार ठोकते हुए नजर आएंगे या फिर सीएम पद के लिए एक बार फिर से जंग छिड़ते हुए नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।